अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लर्नर्स पॉइंट एकेडमी में एक दफ़ा फिर मैं आपका वेलकम करता हूं। और बेटा, इस वीडियो के अंदर आज हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ईजी सा क्वेश्चन है। तरीकाकार वही पिछले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। तो बेटा क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर -19 टू आर द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दी हुई है वो 17, 13 और 9 है। तो पूछ वो ये रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या -19 या 2 के अंदर से कोई एक हमने बताना है कि इसमें कौन सी वाली टर्म होगी और कौन सी वाली नहीं होगी, ये हमने मालूम करके देना है। तो इंतहाई ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास वही फार्मूला हमें आना चाहिए सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि ए एन इक्वल टू है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, तो हमने ये लिख लेना है जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, यानी 17 है, 13 है, 9 है, अप टू सो ऑन। अब इसमें तरीकाकार वही पिछले क्वेश्चन की तरह, सबसे पहले हमने A1 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है यहाँ से, तो हम लिख लेंगे A1 इज इक्वल टू 17। उसके बाद D जो कि कॉमन डिफरेंस है, तो वो भी हमने निकाल लेना है। और D कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि ये या तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आएगा, या थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास -4 आ जाता है। हमने 13 में से 17 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया -4। दूसरा, अब हम पहला वाला पॉइंट जो इसमें है वो हम सोल्व करेंगे, जो कि उसने बताया है -19। तो ये -19 हमारे पास nth टर्म है, तो यहाँ हमने लिख लेना है an इज इक्वल टू -19। तो मालूम हमने बेटा यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू मालूम करनी है। तो सिंपली ये सारी वैल्यूज़ जो है हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, हमारे पास n की वैल्यू आएगी। और उसी n की वैल्यू से हम जो है अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या ये टर्म है या नहीं है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा -19 इक्वल टू A1 की वैल्यू 17, उसके बाद प्लस n हमने चूँकि मालूम करना है तो n-1, और d की वैल्यू आएगी -4। अब -4 को हमने मल्टीप्लाई करा देना है, तो -19 इक्वल टू 17, -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4n, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +4। अब ये 17 और +4 कितना हो जाएगा 21। और 21 जो है ये इक्वल के आप इसको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वहाँ जो है ये माइनस हो जाता है। तो -19 -21 इज इक्वल टू हो जाएगा -4n। और ये -19 और -20 कितना हो जाता है -40 इज इक्वल टू -4n हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, और 4 वाला टेबल जहाँ पर चूँकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 4 वाला टेबल 40 भी कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स 10। तो हमारे पास जो n आ जाएगा वो कौन सी टर्म आएगी, 10th टर्म आएगी। इससे मुराद क्या है बेटा, इससे मुराद ये है कि ये जो हमने -19 लिखा था, ये -19 कौन सी टर्म है, ये 10th टर्म है। तो मतलब ये तो टर्म है। अब हमने दूसरा वाला जो उसने बताया है +2, वो हमने चेक करना है। तो उसको हल करेंगे तो पता चलेगा कि क्या वो टर्म है या नहीं है। तो उसके लिए अब हमने जो an लिखना होगा वो क्या हम लिखेंगे, इक्वल टू 2 लिखेंगे, an इक्वल टू 2। उसके बाद बाकी वैल्यूज़ जो है वही है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी वही होगा -4, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उन्होंने एक ही दी है यहाँ पर, तो बाकी चीज़ें वही होंगी। और यहाँ से हमने n की वैल्यू निकालनी है, और A1 जो है ये भी उसी तरह से होगा 17। तो दोबारा से वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला लिखना है, और वहाँ जो है ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, तो ये इक्वल आएगा 2 इक्वल टू आ जाएगा A1 की वैल्यू होती है 17 प्लस n-1
और n की वैल्यू है d की वैल्यू है -4, 2 इक्वल टू 17 और यहाँ -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4n माइनस माइनस प्लस। अब 17 और प्लस कितना होगा, 17 और प्लस होगा 21। 21 यहाँ जो है प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 21 इक्वल टू हो जाएगा -4n के। तो ये 2 में से -21 माइनस होता है तो ये -19 आ जाएगा और -19 इक्वल टू है 4n के। यहाँ से माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो 4 जो है n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आप इसको इक्वल के लेकर जाते हैं तो ये क्या आएगा 4, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है ये डिवाइड हो जाएगा आकर। तो ये हमारे पास n की वैल्यू तो आ गई है 19/4। लेकिन बेटा याद रखें अब ये जो है टर्म नहीं है, क्योंकि 19/4 जो है एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है और सीक्वेंस सीरीज और जो सीक्वेंस है उसके लिए n की वैल्यू जो आपके पास आए उसका इंटीजर होना ज़रूरी है। तो ये इंटीजर नहीं है बल्कि ये एक फ्रैक्शन है, तो इस वजह से ये टर्म नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे कि जो है 2 इज़ नॉट टर्म, -19 टर्म है लेकिन 2 जो है वो टर्म नहीं होगी, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। इसकी वैल्यू हमने निकाली तो एक फ्रैक्शन आई हमारे पास। अगर इंटीजर होता तो फिर जो है, जैसे इंटीजर से मुराद जो है ये इंटीजर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है हमारे पास, वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। तो इस वजह से जो है ये 2 हम कहेंगे कि ये एक टर्म नहीं है। शुक्रिया।